पुत्र, ये ले, अजान हो रही। छुप छुपा कर नमाज पढ़ता था ना, ले आज ठीक से पढ़ ले। ये तू कह रही है बेबे? मैं जात पात धर्म को नहीं मानती, मैं सिर्फ उसे मानती हूँ, खुदा को, ऊपर वाले को। उसने हम सबको एक जैसा बनाया, हर इंसान को हार्ड मास का बनाया, उसमें एक जैसी आदतें, फितरतें डाल दी है। पता है उसने क्यों हम सबको एक जैसा बनाया? क्योंकि हम सब मिलजुल कर रहे हैं। पर हमने क्या किया? हमने उसे ही बांट दिया अपनी मफाद के लिए। उसे ही क्या, हमने तो उसकी दी हुई जमीन तक को बांट दिया। जो पुख्ता थी, मां थी, बट गई। हवा पानी को बांट दिया। इन परिंदों को रोके तो मैं मानूं, जमीन को क्या? कुछ लोगों ने तो दिलों को बांट दिया। आज उस सब का खामियाजा हम सब भुगत रहे हैं। अगर तेरा बस चले ना बेबे, तो तू वो बॉर्डर की बीच वाली लकीर मिटा दे, है ना? दीवारें, लकीरें नफरत पैदा करती, तोड़ना जानती हैं, जोड़ना नहीं। और मैंने हमेशा जोड़ना सीखा। प्यार में बहुत ताकत होती है, हमेशा। तो ठीक कहती है बेबे। मेहर कहाँ है? थकी थकी थी रात से, आंख लग गई बेचारे की। थोड़ी देर उसे सोने देती हूँ। तो जल्दी से नमाज पढ़ ले, अगर देर हो गई तो नमाज कज़ा हो जाएगी। पुत्र, अपने खुदा से अपने भाई के लिए दुआ करना कि उसकी तकलीफें आसान हो जाए। मैं सबके लिए मांगूंगा बेबे, इस घर के लिए भी, इसकी खुशियों के लिए, और तेरे लिए, कि खुदा तेरी आंखों में दोबारा कभी आंसू ना दे जिंदगी भर। जल्दी से नमाज पढ़ ले और नीचे आ जा। मैं तेरे लिए चाय और नाश्ता तैयार करती। अरे वाह, मैंने तो कल से कपड़े सुखाने रखे थे, निकालना ही भूल गई। चल चल मेहर।
समीर तू ये सब वो मैं ऊपर। क्या हुआ? तू ऊपर कब गई? बेबे वो मैं ऊपर सूखे कपड़े लाने गई थी। वहां मैंने देखा कि समीर नमाज पढ़ रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा बेबे, समीर नमाज क्यों पढ़ेगा? वो कौन है? ये मैं पागल हो रही हूँ। मुझे इस वक्त कुछ समझ में नहीं। तू छोड़, तू मेरे साथ अंदर चला। आ जा, तू अंदर आ मेरे पास। मेरी बात सुन। क्या हुआ? मैं बहुत ज्यादा घबरा रही हूँ। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। लगता है तेरी तबीयत ठीक नहीं। चल जाके ले। तू मेरी बात सुनेगी? तू चिल्ला क्यों रही है? मैं नहीं चिल्ला रही हूँ, बस तू मेरी बात सुन ले बेबे। मैं ऊपर से कपड़े उतारने गई थी। वहाँ समीर भी था। वो बैठा हुआ था। वो नमाज पढ़ रहा था। क्या? समीर नमाज पढ़ रहा था? देख, तू सारी रात से सोई नहीं है। चिंता और कलेश के मारे तुझे कुछ भी नजर आ रहा होगा। है पुत्र, तेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। समीर नमाज कैसे पढ़ सकता है पुत्र? तुझे धोखा हुआ है। बेबे मुझे कोई धोखा नहीं है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। वो नमाज ही पढ़ रहा था और ऐसे पढ़ रहा था जैसे उसे बहुत बरसों की प्रैक्टिस हो। बेबे कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने वहां जाकर बॉर्डर पर जाकर उसने अपना मजहब भी बदल लिया या उन लोगों ने उसके साथ जबरदस्ती किया? बेबे उसने तुझे कुछ बताया इस बारे में? ऐसा उसने कुछ नहीं कहा। तेरी गलत फहमी है। वो हमेशा हमारे साथ गुरुद्वारे आता रहा है। ऐसा हो सकता है कि वो तुझे बेवकूफ बना रहा है, तेरे साथ मस्ती कर रहा है। क्या बोलते हैं, वो एक्टिंग शैक्टिंग कर रहा होगा तेरे साथ। एक्टिंग क्यों करेगा वो मेरे साथ बेबे? वो ना जरूर हमसे कुछ छुपा रहा है। मैं बाबूजी को बुलाती हूँ। तू पागल हो गई है? तू बाबूजी को क्यों बुलाएगी? तो तू पूछ उससे फिर। ठीक है, मैं चाय देने जाऊंगी ना पुत्र, तो पूछ लूंगी। नहीं, अभी पूछ। अभी उसे आवाज लगाकर नीचे बुला और मेरे सामने उससे पूछ। अभी पता चल जाएगा कि क्या नया नाटक कर रहा है ये। बेबे मैं सच कह रही हूँ, वो समीर था ही नहीं। मुझे पहली बार वो समीर नहीं लगा। सही कह रही है तू। मैं समीर नहीं। इकबाल सरहद पार पला पड़ा इकबाल। ये क्या मजाक कर रहा है समीर? हकीकत है ये। इकबाल खान नाम है मेरा। और मैं तेरा कोई बेटा बेटा नहीं हूं। हम शक्ल हूं उसका। सरहद पार से आया एक सिपाही हूं। बेबे हाँ पे हाँ बोलती रहना। मेरे को शक न होने पाए कि तुझे सब पता है। तुझे शक न ना मुझ पर बुढ़िया। ले, आज तेरा शक सही साबित हो गया। आज तक तुम दोनों के सामने अपनी असलियत नहीं आने दी और आज भी नहीं पता चलने देता अगर ये बेहुदा लड़की गलत वक्त पर ऊपर आके मुझे देख नहीं लेती। तू झूठ बोल रहा है। सब कुछ तो समीर जैसा ही है ना बेबे? तेरी जैसी कम अक्ल लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। तेरी आंखों के सामने ऊपर नमाज पढ़ रहा था ना मैं। तुझे पता है कि मुहूर्त से पहले मैंने तुझसे शादी क्यों की? क्यों फौज में जाना चाहता था मैं जल्दी? क्यों तुझसे प्यार नहीं कर पाया मैं कभी? कभी तेरे दिमाग ने तुझसे ये सवाल पूछे क्या? प्यार का दम भरती और अपने आशिक को नहीं पहचानती तू। पिछले 6 महीने से मेरे पीछे पूंछ हिलाती घूम रही और अब तक पहचान नहीं पाई मुझे। पहचान नहीं पाई कि कौन हूं मैं। यहां पर जब मैं आया तेरे मुंह पर दरवाजा बंद किया तब भी तू मेरा इशारा नहीं समझी।
ये सब क्या, ये क्या सुन रहे? अगर ये समीर नहीं है तो समीर कहाँ है? पूछ इससे, पूछ के समीर कहाँ है? ये क्या हो गया? मेरे आंखों के सामने दुनिया घूम रही है। कहाँ है मेरा समीर? मेरा समीर वापस ला दे। जिसके लिए जान दे रही हो ना तुम दोनों माँ बेटी, वो समीर सरहद पार जेल में है। 6 महीने तक उसकी जगह लेने के लिए तैयारी की मैंने। उसकी एक एक हरकत, उसका एक एक किस्सा घुट्टी समझकर पिया है मैंने। वो तो उसकी बदकिस्मती थी कि वो उन दुश्मनों के हाथ लगा जहां उसकी शक्ल का एक और शख्स था। मैं वही इकबाल हूं जिसका नाम मसीता के मुंह से निकला था पापा को मारते वक्त। इकबाल? वही इकबाल हूं मैं, और उसके मुंह से मेरा ही नाम निकला था। अब कुछ याद आया मेहर जी, मसीता मेरा ही आदमी था, लेकिन किस्मत खराब थी उसकी। जान से मारना पड़ा उसे। सब खेल खुलेआम खेले मैंने, किसी को इतना सा भी शक नहीं हुआ सिवाय पूरब के। तुम दोनों से कई ज्यादा शातिर है वो। हाथ पैर धोकर मेरे पीछे पड़ गया था। वो हमारा समीर नहीं है। जब से बॉर्डर पार से आया है, बर्बादी के प्लान को अंजाम दे रहा है। लेकिन देखो मैंने उसका क्या हाल किया, कितनी बार मारा पीटा, कितनी बार हाथ पैर तोड़े, और आज अपने बाप की गोली का शिकार बनकर बिस्तर पर पड़ा है। माफिया मांग रहा मुझसे। बहुत जालिम हूं मैं और बहुत खतरनाक हूं मैं। जो कुछ भी तूने अभी कहा, अगर वो सच है तो तू गया। बेबे तुझे छोड़ेगी नहीं। चल मेहर, थाने जाकर रपट लिखाते हैं। सारा सच अपने आप सामने आ जाएगा। चल। ज्यादा चुस्ती नहीं बेबे। अगर तुझे तेरा बेटा वापस चाहिए तो कोई भी चाल मत चल। एक फोन लगाऊंगा सरहद पार और तेरा बेटा समीर इकबाल। याद रखो तुम दोनों, मेरा मिशन खत्म होने से पहले अगर तुम दोनों में से किसी ने भी चालाकी दिखाई तो यहां सारे बेमौत मारे जाएंगे। 24 घंटे मेरे आदमियों की यहां नजर है। सबके पास बंदूकें, सबके पास रिवॉल्वर, सब मारे जाएंगे। सिर्फ 2 मिनट। अपने यार को दोबारा कभी देख नहीं पाएगी तू, वादा करता हूं। तू ऐसा कुछ नहीं करेगा। तू मेरे बेटे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मार डालेगा तू समीर को मारेगा। तू मार डालेगा समीर को, उससे पहले मैं तेरी जान ले लूंगी। एक पेज सुलझाता हूं तो दूसरा उलझ जाता है। एक तरफ बेबे को सीने से लगाया तो दूसरी तरफ मेहर से नफरत करनी पड़ी। और कितने आंसू रुलाएगा तो दूसरों को मेरी वजह से। कितने। कोई रास्ता तो भी नहीं था मेरे पास। देर सवेर ये तो करना ही था। मेहर की नफरत ही सारे सवालों के जवाब है। गालियां देगी ना मुझे, सुन लूंगा। कोसेगी मुझे, कम से कम ये तो भूल जाएगी ना कि मुझे प्यार करती है।
दूर रहेगी वो मुझसे। और जब मैं यहां से जाऊंगा तो कम से कम खून के आंसू तो नहीं रोएगी ना, याद तो नहीं करेगी ना मुझे, याद तो नहीं करेगी ना मुझे। मेरे प्यार का हकदार नहीं था मैं महर। तेरी नफरत का दावा करके रह लूंगा उम्र भर में। मैं तो ये क्या कर दिया हमने बेबे? हम घी के दिए जलाते रहे कि हमारा समीर लौट आया है, खुशियां मनाते रहे और एक दुश्मन को गले लगाते रहे, जबकि वहां समीर सरहद पार किसी काल कोठरी में दुश्मनों की जुल्म सहता रहा। पता नहीं कुदरत के क्या खेल है। मैं किसको दुहाई दूं महर, किसको? ये मैंने क्या कर दिया? ये क्या पाप कर दिया मैंने? किसके प्यार में पड़ गई? किससे शादी कर ली मैंने? अब मैं क्या करूं? अब क्या होगा बेबे? मैं क्या करूं? तू तो समीर से प्यार करती है और ये समीर नहीं है ना। जो भी है, मैंने तो ऐसे ही अपना मान लिया था। मुझे लगा कि समीर बदल गया है, ऐसा हो गया है जैसा मैं चाहती हूँ। महर, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तू क्या कह रही है। महर, महर इधर देख, अपने दिमाग को समझा। ये समीर नहीं है, एक खतरनाक इंसान है जो इतनी तैयारी करके एक मां को धोखा दे सकता है। वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। मैं तो बीवी बन गई हूँ उसकी, मुझे फिर भी पता नहीं चला ये किस आदमी से प्यार कर लिया मैंने, ये किससे शादी कर ली। मैंने क्या कर लिया? अब मैं क्या करूं? तू कहाँ है समीर? महर पुत्र, अपना जी मत जला। कहीं तूने मेरे पीठ पीछे ये धागे की मर्यादा रखी है ना तूने? क्या मर्यादा रखूं बेबे, जब वो मेरे दिल में बैठ चुका है मैं तो अपनी जान भी उसके हवाले कर चुकी हूँ। अब क्या रह गया है मेरे पास? तो सब कुछ भूल जाएगी मेरी बच्ची, सब कुछ भूल जाएगी। वक्त सब कुछ भुला देता है। अगर नहीं भूली तो, अगर जिंदगी भर में नहीं भूली तो बेबे, वो मुझसे प्यार करता है, मुझे पता है वो मुझसे प्यार करता है। उसने जो कुछ भी अभी कहा वो सब झूठ था, वरना वो पूरब की सच्चाई क्यों खोलता है सबके सामने? उसे थोड़ी ना पता था कि मामा जी उसे गोली मार देंगे। उसने मेरे लिए मिंटी और पूरब की शादी रुकवाने की कोशिश की, लेकिन उसने वो सब मेरे लिए किया है। मैं कैसे मान लूं कि वो मुझसे प्यार नहीं करता? उसने खुद अपने मुंह से कहा है कि वो तुझसे प्यार नहीं करता है। बर्बाद करना चाहता है वो तुझे, तू समझती क्यों नहीं है? बर्बाद करना चाहता है तो उसने अब तक किया क्यों नहीं बेबे? ये धागा, ये तोड़ना उसके लिए कौन सी मुश्किल बात है? उसने क्यों मुझे अब तक फिर बर्बाद नहीं किया? माना कि वो दुश्मन है, लेकिन वो मुझसे प्यार करता है।